तुषार, देखिए मौसम विभाग की तरफ से 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले हैं और भारी से ज्यादा बारिश, कितनी बारिश यहां पर हो सकती है, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है? देखिए बिल्कुल, अगर पाँचों जिलों की बात की जाए तो लगभग ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। देहरादून की अगर बात की जाए तो मैदानी और कुछ इलाके यहाँ पर जो देहरादून जिले के हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी समेत जो बागेश्वर हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स के खतरे बढ़ सकते हैं और विशेष तौर पर मौसम विभाग ने इनके लिए जो येलो अलर्ट है वो आज के लिए जारी किया गया है। तो भारी से भारी बारिश इन जिलों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में जो सोनप्रयाग है और केदार मंदिर तक जो पैदल मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जब जुलाई को अतिवृष्टि हुई थी उत्तराखंड में, जिसके कारण पूरी जो कहा जा सकता है जो पैदल रास्ता है उसमें बीच बीच में से जो लैंडस्लाइड्स हुई थी उसके कारण पूरा जो पैदल रास्ता है उसके लिए रिस्टोरेशन का कार्य लगातार चल रहा है। लेकिन जिस तरह का येलो अलर्ट जारी हुआ है उससे जो रिस्टोरेशन का कार्य है उसमें देरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार के वहाँ पर जितने भी विभाग लगे हुए हैं, जो पेयजल के साथ साथ ऊर्जा विभाग और साथ साथ जो PWD और BRO की टीमें लगी हैं, उनको इस मौसम के कारण मुश्किलें देखने को मिल रही है। सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है उसे खोला जाए ताकि जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन देहरादून की बात की जाए तो फिलहाल धूप है, सुबह अच्छी बरसात देखने को मिली है, काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। तो माना जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है, जिससे जो नदियाँ और नाले हैं वो भी उफान पर आ सकते हैं, क्योंकि आधा जिला जो देहरादून का क्षेत्र का है वो पहाड़ी क्षेत्र है। बसूरी, धनौल्टी जैसे क्षेत्र जो इसमें आते हैं, जिसके कारण जो वहाँ की नदियाँ हैं वो इफेक्ट डालती है देहरादून में, और यहाँ का जो जल स्तर है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट दिया गया है, चारों धाम यहीं पर स्थित है। पर्यटन अत्यधिक यहाँ पर आते हैं, मात्रा में यहाँ पर पहुँचते हैं, और कहीं ना कहीं जो मंदिर है और साथ साथ जो खूबसूरत वादियाँ हैं उत्तराखंड की, वहाँ के नज़ारे देखने यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में उनको हिदायत दी गई है कि लैंडस्लाइड्स का और भूस्खलन का खतरा यहाँ पर बन सकता है। तो ऐसे में जो यात्रा है वो अपनी सोच समझ के करें, मौसम के अनुकूल करें, और उसी के तहत मौसम विभाग ने ये पूरा अनुमान जारी किया है, जिसके तहत लगभग ये मौसम विभाग का जो पूरा अनुमान है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह देहरादून में बरसात देखने को मिली और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात कई क्षेत्रों में जो खबर है, सूचना है वो यहाँ पर प्राप्त होती तुषार, अगर बात कर ली जाए, आप इस वक्त राजधानी देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अगर राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो 4-5 दिन से कैसा मौसम यहाँ पर बना हुआ है? अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो किन किन दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लाउड बस्टिंग यानी कि बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो जल स्तर है वो नदियों का बढ़ता हुआ नजर आता है। मंदाकिनी यहाँ पर नदी बहती है, भागीरथी जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती है, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सहायक नदियाँ भी हैं, जो कहीं ना कहीं जो जल स्तर है, छोटे नाले भी यहाँ पर बहते हैं, जो जल स्तर है उनका बढ़ता हुआ नजर आता है पहाड़ों के कारण। जो मैदानी क्षेत्रों में जो पानी पहुंचता है तो यहाँ पर जल भराव जैसी समस्या देखने को मिलती है। देहरादून को लेकर है, एक मिनट तुषार, मेरा सवाल आपसे देहरादून को लेकर है। देहरादून में क्या स्थिति बनी है 4-5 दिन से, और ऐसे में जब ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है तो वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर मैं जिस तरह से मैं पिछली बार बोल रहा था कि पहाड़ों से अगर जिस तरह से बरसात होती है तो उससे पानी अत्यधिक यहाँ पर पहुँचता है, जो नदियाँ और नाले हैं, क्योंकि देहरादून मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक आता है, तो ऐसे में जो जल भराव है वो स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। साथ साथ कुछ जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ की स्थिति में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश यह रहती है सरकार और प्रशासन की, जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हर साल यहाँ पर विफल होता हुआ नजर आता है। जो मुख्य चौराहे होते हैं वहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, और जिसके लिए जो प्रशासन कहता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। नगर निगम जो नालियां हैं उनको साफ करने का दावा करता है, लेकिन वो विफल नजर आती हैं। जो सड़कें होती हैं नदी के भांति यहाँ पर बहती है, क्योंकि अगर कई क्षेत्रों की बात करूँ, सहजधारा, राजपुर रोड जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर जो पानी है पहाड़ों से उतरता है, नीचे आता है, तो सड़कें भी ऐसा लगती है कि जो पानी एक नदी के भांति बह रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक होती है। तो यहाँ पर जल भराव जैसी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन हर बार ये दावा करता है कि यहाँ पर
जो समस्या है उसका ड्रेनेज सिस्टम के तहत हमने इसका निवारण कर दिया है और स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं, वो मानसून के वक्त यहाँ पर साफ तौर पर विफल होता है, लेकिन प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। कोशिश यही रहती है कि जो नुकसान होता है, जो जल भराव का नुकसान होता है, उसे साल कम किया जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी समस्या का निवारण किया जा सके। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, बारिश जब होती है तो वो केवल अपने साथ बारिश लेकर नहीं आती, बल्कि अपने साथ बीमारियां लेकर भी आती है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे में मच्छर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे में तमाम तरीके की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में बीमारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? देखिए, अगर बात की जाए बीते वर्ष की, तो डेंगू के मरीज अत्यधिक देखने को मिले थे देहरादून और समेत पूरे प्रदेश भर में। डेंगू के अगर देहरादून के ज़िले की बात की जाए, बीते वर्ष 1200 से अधिक जो मरीज़ हैं उनकी पुष्टि हुई थी, उनकी डेथ भी करीब 100 का आंकड़ा पार हो गया था। तो कहीं ना कहीं समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही थी। कई लोगों को डेंगू की समस्या से जूझना पड़ रहा था, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ। लेकिन इस बार जो समस्या है वो काफ़ी न्यूनतम तौर पर देखने को मिली है, यानी कि नेगेटिव तौर पर देखने को मिली है। बहुत कम मरीज़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग ने पहले से कर रखी थी। 10% जो बेड है वो आरक्षित किए गए थे निजी और साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं, ताकि जो अगर जो संख्या है अगर डेंगू मरीजों की बढ़ती है तो उसके तहत और भी बेड बढ़ाने की यहाँ पर सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर साफ तौर पर व्यवस्था रखी थी। और उसके बाद बात की जाए तो जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया जाए। तो सरकार डेंगू के प्रति और साथ साथ चिकनगुनिया के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। फिलहाल कोई इतना सीरियस मामला यहाँ पर देखने को नहीं मिला, गंभीर मामला यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मृत्यु एक जने की भी नहीं हुआ है, एक मृत्यु। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि फिलहाल बीमारियों को लेकर यहाँ पर सामान्य है सब कुछ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तुषार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।